नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च अड्डा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 29 अक्टूबर। आज ही के दिन 29 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। यह तिथि भारतीय इतिहास में केवल एक युद्ध विराम नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण का प्रतीक है। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय वीरों का साहस तब कसवड़ बन गया। आजादी के बाद भारत सरकार की नीति पंचशील मार्ग की रही है जो चीन के साथ भारत सरकार ने अपनाई, लेकिन चीन ने बदले में सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात ही किया। 1959 में चीन ने तिब्बत पर हमला करके तिब्बत को अपने कब्जे में लिया, लगातार सीमाओं पर अतिक्रमण जारी रखा और अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। इस हमले से भारत की बहुत बुरी क्षति हुई क्योंकि भारत ने कभी किसी देश पर हमला करने को नहीं सोचा था, अपने रक्षा अनुसंधान को सुदृढ़ नहीं बनाया, लेकिन जब हमला हो गया और इसमें अपूर्ण क्षति हुई, बहुत बुरी क्षति हुई, बड़ी क्षति हुई हम भारतीयों की, हम भारत सरकार की, तो उसके बाद रक्षा अनुसंधान को और अपने रणनीति को भारत सरकार ने सुदृढ़ बनाया। हमने अपनी सेना का पुनर्गठन किया, उसे मजबूत बनाया और आज हमारे देश की सेना विश्व की सबसे प्रतिष्ठित और पावरफुल सेना में गिनी जाती है। 1962 का जो हमला था उसने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया। 62 के चीनी हमलों ने भारत की आंखें खोली थी। जो भाई भाई गाते थे उनके हाथों में गोली थी। तब पूरी दुनिया दर्शक थी, गांधी का देश अकेला था। वह एक ऐसा समय था जब जो लोग सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करवाते थे और दुनिया के दरोगा बनकर बने हुए थे कि कोई एटम बम नहीं करेगा, कोई परमाणु कार्यक्रम जारी नहीं करेगा, परमाणु कार्यक्रम नहीं होगा, परमाणु अनुसंधान किसी देश में नहीं होंगे, ऐसे हस्ताक्षर हुआ करते थे। वह यूरोपीय देश और वह अमेरिका देश, ठीक है, लेकिन तब पूरी दुनिया दर्शक थी, गांधी का देश अकेला था। हमने दिल पर पत्थर रखकर गद्दारी का गम झेला था। वो हमला पंचशील वाला समझौते का दिल छिल गया, वो सदमा नेहरू चाचा के जीवन को ही लील गया। हमने उस दिन जाना कमजोरी की औकात नहीं होती, जो भिक्षा में मिल जाती है कोई सौगात नहीं होती। चरखों से नहीं लड़ा जाता तोप के गोलों के आगे, रामायण नहीं पढ़ी जाती सीमा पर सोलों के आगे। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ा था, हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ा था। यहाँ शिवाजी ने मां जैसा मान दिया था गौहर को भी, कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मिनियां जौहर को भी। हमने सागर की लहरों पे अपने पत्थर तैराए थे, रावण के घर जाकर हमने अपने पौरुष दिखलाए थे। सीता जी के सत्य के आगे धरती को फटते देखा था, राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा था। हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल डाला था और हमारा श्याम कन्हैया नागों के पत्थर आ जाता। तो हमें इतिहास, अपने गौरवमयी इतिहास को याद रखना चाहिए था। और 1962 का जो चीनी हमला था कहीं ना कहीं हमको बहुत कुछ सिखा गया, बहुत कुछ बता गया। और 62 के चीनी हमले के बाद भारत ने परमाणु कार्यक्रम चलाया, अपने परमाणु अनुसंधान